साथियों नमस्कार। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की वर्किंग कमेटी की मीटिंग 7 से 9 दिसंबर 2024 तक चेन्नई में संपन्न हुई। इस वर्किंग कमेटी में देश के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन बीमा क्षेत्र पर विशेषता में चर्चा हुई। हाल ही में सरकार द्वारा एक बात कही गई है कि सन 2047 तक इस देश में सबको बीमा दे दिया जाएगा। इस पर वर्किंग कमेटी ने यह कहा कि लोगों के बीमा धारक बनने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके पास बचत योग्य आय हो, जबकि इस देश का सच ये है कि यहाँ 90% से ज़्यादा लोग 25,000 रुपये महीना भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ऐसे में सबको बीमा दिए जाने की बात बस एक कहने वाली बात है। दरअसल इस लोक लुभावन नारे की आड़ में सरकार बीमा कानून में संशोधन करके एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना चाहती है। अभी बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% होने के बावजूद इस क्षेत्र में मात्र 33% के आसपास एफडीआई आई हुई है। उसके बाद भी 100% की एफडीआई की सीमा करने के पीछे सरकार के मंशा को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो विदेशी पूंजी को ये संदेश देना चाहती है कि इस देश के दरवाजे उसके लिए पूरी तरह से खुले हुए हैं और इस देश की घरेलू बचत पर वो आकर नियंत्रण कर सकती है। इस बात को किसी भी तरह से मंजूर नहीं किया जा सकता। इसलिए एआईए वर्किंग कमेटी ने यह फैसला लिया कि जब भी सरकार इस कानून को पास करेगी, हम 1 घंटे की वॉकआउट स्ट्राइक पर जाएंगे। हम अन्य संगठनों से भी बात करेंगे ताकि इस संघर्ष को हम बड़ा कर सकें। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की वर्किंग कमेटी ने पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा करी और ये कहा कि एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि मानो हमारी जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बेहतर काम नहीं कर पा रही हैं, जबकि सच ये है कि तमाम विकसित देशों से बेहतर हमारे देश की पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही है। इसके बावजूद 1 अगस्त 2022 से ड्यू वेज रिवीजन यहाँ नहीं दिया गया। एनपीएस में जो मैनेजमेंट को अपना कंट्रीब्यूशन 10 से बढ़ाकर 14% करना था वो नहीं किया गया और फैमिली पेंशन को भी 30% नहीं किया गया। इन मांगों को लेकर जनरल इंश्योरेंस के ज्वाइंट फ्रंट ने 8 जनवरी 2025 को एक हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। एआईए वर्किंग कमेटी ने इस हड़ताल पर अपनी सहमति व्यक्त की और उसके साथ ही आगे बढ़कर ये भी कहा कि इस दिन लंच टाइम में एलआईसी के सभी दफ्तरों में प्रदर्शन किए जाएंगे। साथियों, एलआईसी के अंदर क्लास 3 और 4 के रिक्रूटमेंट को लेकर संगठन लंबे समय से प्रबंधन से बात कर रहा है, लेकिन प्रबंधन सहमति तो जताता है, घड़ियाली आंसू भी बहाता है, मगर रिक्रूटमेंट के रास्ते पर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे रिटायरमेंट होने के कारण और रिक्रूटमेंट ना होने के कारण ना केवल लोगों पर वर्कलोड बढ़ रहा है, बल्कि ये महसूस किया जाने लगा है कि आने वाले समय में पॉलिसी होल्डर को दी जाने वाली सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए वर्किंग कमेटी ने ये डिसाइड किया कि अब हम रिक्रूटमेंट के मुद्दे पर बिल्कुल भी रुक नहीं सकते और एक तेज आंदोलन के रास्ते पर हम जाएंगे। और इसको तय करते हुए वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया कि जनवरी के 2nd वीक में डेमोन्स्ट्रेशन किए जाएंगे, फरवरी के महीने में डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, मास डेपुटेशन होंगे, मेमोरेंडम्स होंगे और उसके बाद 3rd वीक में 1 घंटे की वॉकआउट स्ट्राइक होगी और मार्च में भी 1 घंटे की वॉकआउट स्ट्राइक की जाएगी। साथियों, एआईए वर्किंग कमेटी ने पूरी शिद्दत से ये महसूस किया कि सरकार के इशारे पे आईआरडीए द्वारा ऐसे तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे भारतीय जीवन बीमा निगम को कमज़ोर बनाया जाए। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने स्ट्रॉन्ग एलआईसी फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया के थीम के साथ एक बड़ा अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस अभियान का प्रारंभ हम 19 जनवरी 2025 से करेंगे। 19 जनवरी वो दिन है जब भारत के अंदर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जनवरी को पूरे देश के अंदर सेमिनार किए जाएंगे जिसमें ना केवल बीमा क्षेत्र के लोग होंगे बल्कि देश के अन्य तबकों के भी तमाम लोगों को हम जोड़कर उन्हें ये बताने का प्रयास करेंगे कि आज के भारत को बनाने चलाने में एलआईसी की क्या भूमिका रही है और भविष्य में भी अगर हम इस देश को बेहतर ढंग से चलाना चाहते हैं तो इस देश को एक मजबूत एलआईसी की ज़रूरत है। ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी ने इस बात पर बहुत खुशी जाहिर करी कि एक
जुलाई 2025 को हमारा संगठन अपने प्लेटिनम जुबली वर्ष में प्रवेश करेगा। इस वर्ष को हम जश्न के रूप में मनाएंगे, जिससे न केवल हम संगठन को मजबूत बनाएंगे बल्कि इस समाज को भी बेहतर बनाने में अपनी भूमिका अदा करने के लिए हमने 3 विषयों पर पूरे देश में सेमिनार करने का निर्णय लिया है, जिसमें पहला है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, दूसरा इकोनॉमिक राइट एज फंडामेंटल राइट और तीसरा है यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी। इसके अलावा वर्किंग कमेटी ने यह भी तय किया कि हम अपने युवा साथियों को संगठन में ज़्यादा जिम्मेदारी देने के लिए तैयार करने के लिए हिंदी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में अलग अलग कार्यशालाएं करेंगे। वर्किंग कमेटी ने यह भी घोषणा करी कि 8 मार्च 2025 को ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का 6ठा अखिल भारतीय महिला अधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। वहीं प्लेटिनम जुबली वर्ष का ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का महाअधिवेशन 28 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाएगा। साथियों, ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय लिए हैं, हमें उम्मीद है हमारे सभी साथी इन्हें पूरे मनोयोग से लागू करेंगे। हम अतीत में भी तमाम चुनौतियों का मुकाबला करके हर बार पहले से बेहतर होकर ज़्यादा अधिकार लेकर निकले हैं। इस बार भी हम इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए पहले से बेहतर होकर और ज़्यादा सुरखरू होकर निकलेंगे। ना केवल हम अपनी संस्था को मजबूत बनाएंगे बल्कि कर्मचारी हितों को भी हम पहले से बेहतर बनाने में सफल होंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।